नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की एक बहुत ही पॉपुलर किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हाँ जी। हमारे पास सोर्स के तौर पर ये किताब है और कुछ इसकी रिव्यूज भी है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो सबसे अहम पॉइंट्स है ना उनको निकाल कर समझे कि कैसी ये छोटी छोटी आदतें, रोज की आदतें मिलकर बड़े बदलाव ला सकती हैं। तो इसी को थोड़ा खोलते हैं आज। हाँ, और ये आइडिया आजकल इतना जरूरी क्यों हो गया है, शायद इस पर भी बात होगी। जहाँ सब कुछ बड़ा और जल्दी चाहिए होता है, सही बात है, वहाँ ये छोटी चीजों पर फोकस करने की बात ये असल में कैसे काम करती है। तो चलिए सबसे पहले इसके एक बड़े ही मजेदार आइडिया पर आते हैं, 1% का नियम। हाँ, 1% रूल। ये कहता है कि अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर हो, सिर्फ 1%, तो साल के अंत तक वो लगभग 37 गुना बेहतर हो सकता है। ये सुनने में यकीन नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल कंपाउंडिंग जैसा है। जैसे पैसा बढ़ता है ना ब्याज पर ब्याज लगकर, वैसे ये आदतें या सुधार बढ़ते हैं। अच्छा। हम अक्सर क्या करते हैं, छोटे सुधारों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आज 1% बेहतर होने से कुछ खास फर्क महसूस नहीं होता। सही। पर लंबे समय में यही छोटा सा सुधार बहुत बड़ा बन जाता है। और ये सिर्फ आदतें नहीं, ज्ञान बढ़ाना हो, कोई स्किल सीखनी हो, रिश्ते हो, हर जगह ही लागू होता है। हाँ, दिक्कत शायद यही है कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। वो धीरे धीरे जो बढ़ोतरी होती है उस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। बिल्कुल, हमारा दिमाग लीनियर सोचता है, जबकि ये ग्रोथ तो एक्सपोनेंशियल है ना? तो ये आदतें अच्छी हों या बुरी, ये बनती कैसे हैं आखिर? किताब में एक हैबिट लूप की बात की गई है। हाँ, चार्ल्स डुहिक के काम पर आधारित है। इसके 4 हिस्से हैं, या कह लें 4 कदम। 4 कदम कौन कौन से? पहला है संकेत या क्यू, वो ट्रिगर जो दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई अब ये काम करना है। जैसे सुबह अलार्म बजना या फोन पर नोटिफिकेशन आना, ये संकेत हैं। ठीक है, संकेत मिला, फिर आती है इच्छा या क्रेविंग। ये उस काम से मिलने वाले फायदे की इच्छा है। अच्छा, सिर्फ काम करने की इच्छा नहीं, बल्कि उस नतीजे की। जैसे सुबह कॉफी पीने की इच्छा शायद कैफीन से ज्यादा उस ताजगी की इच्छा है जो उसके बाद मिलती है। यही इच्छा हमें मोटिवेट करती है। संकेत, इच्छा। तीसरा है प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स। ये वो असल काम है जो हम करते हैं, कॉफी पीना, फोन चेक करना, सिगरेट पीना। ओके, और चौथा और आखिरी है इनाम या रिवॉर्ड। वो मजा, वो संतुष्टि जो काम करने के बाद मिलती है। कॉफी की ताजगी, सोशल मीडिया पर कुछ नया दिखना। अच्छा। ये इनाम दिमाग को सिखाता है कि ये पूरा चक्कर दोबारा चलाने लायक है, और जितनी बार ये लूप घूमता है, आदत उतनी पक्की होती जाती है। तो ये लूप समझना बहुत जरूरी है अगर आदत बदलनी है तो। बिल्कुल, इसी लूप में कहीं ना कहीं हमें दखल देना होगा। आदत बनानी है तो इन चारों को मजबूत करना है, तोड़नी है तो कमजोर। सारा खेल यही है। और यहीं पर जेम्स क्लियर हमें वो 4 नियम देते हैं अच्छी आदतें बनाने के लिए। बड़े प्रैक्टिकल से लगते हैं ये नियम। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल है। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। आदत का जो संकेत है उसे एकदम सामने रखो। हाँ, बिल्कुल, माहौल को अपने हिसाब से ढालना। जैसे किताब में कहते हैं, पानी ज्यादा पीना है तो बोतल हर जगह रखो। हाँ। गिटार सीखना है तो उसे कमरे के बीच में रखो, अलमारी में बंद करके नहीं। हाँ। और वो 2 तकनीकें भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन। हाँ, वो मैं समय पर जगह में ये काम करूंगी। एग्जैक्टली। और दूसरा हैबिट स्टैकिंग, एक पुरानी आदत के ठीक बाद नई आदत जोड़ देना। ये सब संकेत को स्पष्ट बनाते हैं। ठीक है, तो पहला नियम स्पष्ट बनाओ। दूसरा है, इसे आकर्षक बनाओ। ऐसा बनाओ कि उसे करने का मन करे। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, खासकर अगर आदत थोड़ी बोरिंग हो तो। हाँ, है तो, पर तरीके हैं इसके भी। एक है टेम्पटेशन बंडलिंग, कोई मजेदार काम उस आदत के साथ जोड़ दो जो बनानी है। जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब जिम में हो, या फिर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो वो काम करते हैं जो आप करना चाहते हैं। अच्छा, संगत का असर। हाँ, अगर दोस्त लोग रोज पढ़ते हैं तो शायद आपको भी पढ़ने का मन करने लगे, वो ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। सही। तीसरा नियम, और ये मुझे लगता है बहुत लोगों के काम का होगा, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आदत शुरू करने में जो मुश्किल या फ्रिक्शन होती है ना, उसे कम करना। हम अक्सर बड़ी शुरुआत करने के चक्कर में शुरू ही नहीं कर पाते। तो क्लियर का 2 मिनट का नियम यही काम आता है। हाँ, वो बड़ा फेमस है। कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो बस उसके पहले 2 मिनट से शुरू करो। जैसे रोज किताब पढ़ना नहीं, बल्कि 1 पन्ना पढ़ना। या योगा करना की जगह योगा मैट बिछाना। बिल्कुल, या दौड़ने जाने की जगह बस जूते पहन लेना। मकसद है सिर्फ शुरू करना। एक बार शुरू हो गए
तो आगे करना आसान हो जाता है। ये सुनने में इतना छोटा लगता है 2 मिनट रूल, पर शायद ये सबसे बड़ी रुकावट हटा देता है वो शुरू करने वाली। एग्जैक्टली मोमेंटम बनाना है बस, 0 से 1 पर आना वो सबसे मुश्किल होता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में 1 क्लिक क्यों काम करता है? हाँ, क्योंकि वो आसान बना देता है खरीदना। बस हमें अच्छी आदतों के साथ भी यही करना है, माहौल को भी आसान बनाना है। जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख लिए। सही। और चौथा नियम? चौथा है इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सेटिस्फाइंग। मतलब आदत पूरी करते ही कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए, कोई तुरंत इनाम मिलना चाहिए। तुरंत लंबे समय के फायदे काफी नहीं। हमारा दिमाग ना वो तत्काल संतुष्टि ज्यादा पसंद करता है। लंबे फायदे जैसे अच्छी सेहत अक्सर आज के छोटे मजे जैसे टीवी देखना के सामने फीके पड़ जाते हैं। इसलिए आदत पूरी करते ही कोई छोटा सा रिवॉर्ड जरूरी है, चाहे वो सिर्फ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना हो, जैसे कैलेंडर पर टिक लगाना। हाँ, वो टिक लगाने में भी एक मजा आता है। बिल्कुल, वो अपने आप में संतोषजनक है। या आप खुद को शाबाशी देना, या हफ्ते भर जिम गए तो वीकेंड पर छोटी सी ट्रीट, कुछ भी जो दिमाग को सिग्नल दे कि ये अच्छा था, दोबारा करना है। तो ये 4 नियम हो गए अच्छी आदतें बनाने के लिए, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। पर बुरी आदतों का क्या? उन्हें छोड़ना तो शायद ज्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल तो है, पर रणनीति वही है, बस इन 4 नियमों को उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे? बुरी आदत छोड़नी है तो पहला, इसे अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। उस आदत के ट्रिगर या संकेत को छुपा दो। जैसे? अगर जंक फूड खाने की आदत है तो उसे घर में रखो ही मत या सामने मत रखो। सोशल मीडिया पर टाइम जाता है तो फोन से ऐप हटा दो या नोटिफिकेशंस बंद कर दो। अच्छा। दूसरा, इसे अनाकर्षक बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उस आदत के बुरे नतीजों के बारे में सोचो, उसे मन में बदसूरत बनाओ। मतलब उसके नेगेटिव साइड पे फोकस करना। हाँ, सिगरेट पीने से सेहत खराब होती है, टीवी देखने से टाइम बर्बाद होता है, इस पर ध्यान दो। तीसरा, इसे मुश्किल बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट। उस आदत को करने में रुकावटें डालो, फ्रिक्शन बढ़ाना। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग कम करनी है तो क्रेडिट कार्ड डिटेल सेव मत करो, हर बार डालनी पड़े। रात को देर तक फोन चलाते हो तो वाईफाई राउटर सोने से 1 घंटा पहले बंद कर दो। और चौथा, इसे असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। मतलब आदत करने पर कोई तुरंत नेगेटिव नतीजा मिले। ये कैसे होगा? ये थोड़ा ट्रिकी है, पर जैसे एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख सकते हैं। दोस्त को बोलो कि अगर दोबारा ये किया तो उसे पैसे देने होंगे। अरे वाह। या बस इस बात पर ध्यान दो कि वो आदत करने के बाद कैसा महसूस होता है। गिल्ट, निराशा, उस फीलिंग को याद रखो, अगली बार शायद रुक जाओ। तो ये अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतों के लिए एक पूरा सिस्टम बन गया। हाँ, और किताब यही कहती है कि सिर्फ इच्छा शक्ति मतलब विल पावर के भरोसे मत रहो, वो तो कम ज्यादा होती रहती है। सही। असली चीज है सिस्टम बनाना। एक ऐसा माहौल, ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे, जहां अच्छी आदतें आसान लगें और बुरी मुश्किल। माहौल पर बहुत जोर है। ये माहौल वाली बात मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। हम सोचते हैं आदतें हमारी मर्जी की बातें, पर शायद माहौल का रोल ज्यादा बड़ा है। हाँ, क्लियरली ये बात बहुत जोर देकर कहते हैं कि हम अक्सर अपने माहौल के प्रोडक्ट होते हैं। आपके आसपास लोग हेल्दी खाते हैं तो शायद आप भी खाने लगें। आपके काम करने की जगह पर डिस्ट्रैक्शंस हैं तो फोकस करना मुश्किल होगा। तो आदत बदलने का एक बड़ा तरीका है माहौल बदलना। सही बात है। किताब में एक और गहरा आइडिया है, पहचान आधारित आदतें। ये थोड़ा अलग है नॉर्मल गोल सेटिंग से। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे वजन कम करना है, ये नतीजा है, या मुझे रोज जिम जाना है, ये प्रक्रिया है। राइट। पर क्लियर कह रहे हैं कि सबसे टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान पर फोकस करते हैं। मैं एक हेल्दी इंसानी। अच्छा, मतलब फोकस इस पर कि आप कौन बनना चाहते हैं। बिल्कुल। लॉजिक ये है कि हम अक्सर वही करते हैं जो हमारी पहचान से मेल खाता है। हम सोचते हैं मेरे जैसे लोग ऐसा ही करते हैं। तो अगर पहचान बदलनी है तो उस नई पहचान वाले काम करने होंगे। और हर बार जब आप वो आदत करते हैं जो आपकी मनचाही पहचान से जुड़ती है, तो आप उस पहचान के हक में एक वोट डाल रहे होते हैं। पहचान के लिए वोट डालना, वाह, ये सुनने में कितना शक्तिशाली लग रहा है ना? तो हर छोटा कदम सिर्फ एक काम नहीं है, वो इस बात का सबूत बन जाता है कि आप कौन बन रहे हैं। तो लक्ष्य सिर्फ किताब खत्म करना नहीं, बल्कि एक पाठक बनना है। लक्ष्य सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं, बल्कि एक धावक बनना है। एग्जैक्टली। और जब आदतें पहचान का हिस्सा बन जाती हैं तो उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर आप इसलिए नहीं करते कि करना चाहिए,
बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप ऐसे ही हैं। तो मोटिवेशन बाहर से नहीं अंदर से आता है फिर। हाँ, ये बदलाव को ज्यादा गहरा और स्थायी बनाता है। ये सिर्फ बर्ताव बदलना नहीं, ये अपनी छवि बदलना है। कमाल है। तो चलिए अब इस पूरी बात को थोड़ा समेटते हैं। इस किताब और रिव्यू से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो क्या हैं? पहली तो शायद यही कि सफलता बड़े झटकों से नहीं, छोटे लगातार कदमों से मिलती है। वो 1% वाला फंडा। हाँ, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता सबसे जरूरी है। दूसरा, माहौल आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तो अपने माहौल को बदलो। सही। तीसरा, अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखना और छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना जरूरी है मोटिवेशन के लिए। बिल्कुल। और चौथा, जो शायद सबसे गहरा है, नतीजों या प्रक्रिया के बजाय अपनी पहचान पर फोकस करना कि आप कौन बनना चाहते हैं। अच्छा, और जो रिव्यूज का जिक्र था उनमें तारीफ किस बात की हुई है किताब की? तारीफ हुई है इसकी प्रैक्टिकलिटी की। भाषा बहुत सरल है, सलाह बिल्कुल सीधी और करने लायक है। लोगों को लगता है इसे तुरंत लागू कर सकते हैं। वो 4 नियमों का ढांचा, हैबिट लूप की व्याख्या, ये सब बहुत उपयोगी लगी। और जैसा हमने कहा, वो पहचान वाली बात उसे कई लोगों ने लाइफ चेंजिंग माना है। और क्या कोई आलोचना भी थी? हाँ, कुछ पॉइंट्स थे। कुछ लोगों का मानना था कि जो लोग पहले से सेल्फ हेल्प पढ़ते रहे, उन्हें शायद कुछ बातें नई ना लगें। अच्छा। जैसे हैबिट लूप या माहौल का महत्व, ये बातें औरों ने भी कही हैं। और कुछ को लगा कि थोड़े उदाहरण रिपीट होते हैं किताब में। तो क्या ये आलोचनाएं किताब की वैल्यू कम करती हैं? पूरी तरह नहीं शायद। ये हो सकता है कि सिद्धांत नए में हो, पर क्लेयर ने उन्हें एक बहुत ही आसान, स्ट्रक्चर्ड और एक्शन लेने लायक फॉर्मेट में पेश किया है। हाँ, ये बात तो है। एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत शायद इसी में है, सिंप्लिसिटी और प्रैक्टिकलिटी। तो आलोचनाओं के बाद भी ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये अपनी फील्ड की सबसे असरदार किताबों में से एक है, खासकर उनके लिए जो आदतों को बदलने का एक साफ रास्ता चाहते हैं। और ये विल पावर से ज्यादा सिस्टम बनाने पर जोर देती है। हाँ, जो शायद ज्यादा भरोसेमंद तरीका है। तो कुल मिलाकर संदेश यही निकलता है कि छोटे छोटे लगातार कदम जब सही दिशा में हो और हमारी पहचान से जुड़ जाएं, तो वो वाकई कमाल के नतीजे दे सकते हैं। बड़े बदलाव का ये एक धीमा पर पक्का रास्ता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हमने देखा ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन में कैसे काम करते हैं, पर क्या ये छोटे लगातार बदलाव वाले सिद्धांत बड़े स्केल पर भी काम कर सकते हैं? जैसे क्या कोई टीम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन नियमों का इस्तेमाल कर सकती है? छोटे सुधार, साफ संकेत, आसान प्रोसेस, संतोषजनक नतीजे। इंटरेस्टिंग। या क्या कोई समाज, कोई कम्युनिटी अपनी किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऐसी छोटे सामूहिक कदम उठा सकती है? क्या बड़े सामाजिक बदलाव भी ऐसे ही छोटे लगातार प्रयासों से शुरू होते हैं, जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते? इन छोटे कदमों की जो कलेक्टिव पावर है, वो कहाँ तक जा सकती है? ये सोचने वाली बात है।